अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडवर्टाइज से लिया खान। पिछले एपिसोड में हमने चाइना के बारे में बात की थी और उनकी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमने आपको बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया के बारे में और इसी मकसद के लिए हमने वर्कर से सीनियर वीजा कंसल्टेंट सबिका फातिमा को बुलाया। हेलो सबिका, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। अच्छा, तो चाइना के बारे में तो हमने बहुत बात करी। बिल्कुल। इसके बाद हम रशिया के बारे में अपनी नॉलेज में पॉइंट्स हैं तो रिव्यू को रशिया भी ऑफ करना चाहिए। रशिया के बारे में मैं आपको 3-4 मजे के फैक्ट्स बताती हूँ। मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स इसके बहुत अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। और रशिया की सबसे जो एक मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खसूसियत यही है कि रशिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसका यूरोप के अंदर भी कोई हिस्सा लैंड कर रहा होता है एंड कुछ हिस्सा उसका एशिया में भी फॉल कर रहा होता है। एंड ऑल्सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 1/10 जो पूरी दुनिया का लैंड का हिस्सा है वो रशिया के पास फॉल करता है। एंड आपको इससे भी ज्यादा अगर मैं मजे की बात बताऊँ, हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइम जोन की बात कर रहे होते हैं। रशिया दैट कंट्री, उसके अंदर 11 टाइम जोन मौजूद है। मतलब आप किस तरह वैरायटी देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह जो है वो जस्ट बाय द लेंथ ऑफ द टाइम जोन्स इतने ज्यादा वहाँ टाइम जोन्स हैं और इतनी वेरिएशंस आपको मिल सकती हैं। आई मीन इट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव। कल्चरली भी बहुत डाइवर्स। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप रशिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें तो वो 14 कंट्रीज के साथ डायरेक्टली उसका जो बॉर्डर है वो टच करता है। सो आई मीन इट्स वंडरफुल कि आप वहाँ पे उससे ज्यादा कंट्रीज को और भी एक्सेस ब्रेकर्स की स्पेशलिटी एमबीबीएस है। चाइना में ऑब्वियसली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, तो रशिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं? बिल्कुल, रशिया के अंदर भी मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। एमबीबीएस इज ऑब्वियसली हमारी अपनी स्पेशलिटी एमबीबीएस है। हमारे पास प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं ऑन पैनल और हम उनको डील कर रहे होते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि एमबीबीएस के बारे में जब भी एमबीबीएस का लफ्ज आता है ना, लोगों के दिमाग में ये चीज आती है कि वो बहुत महंगा कोई एक सब्जेक्ट है, ठीक है, या उसमें बहुत ज्यादा आप पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन इस तरह का सिलसिला नहीं है। आप अफोर्डेबल स्टडीज कर सकते हैं और अच्छी प्रॉपरली WHO से या फिर जो यूरोपियन काउंसिल है वहाँ से आपकी वेरीफाइड या समझ लीजिए कि इतिहास एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज टाइप जिन्होंने उनको अप्रूव किया हुआ है वो तमाम जो है वो वहाँ पे मौजूद होती हैं। टॉप नॉच किस्म की आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाती है। फैकल्टीज के रिलेटेड आपको इस कदर वैरायटी मिलती है, इस कदर वहाँ पे आपको नॉलेज गेन करने की फवाइद मिलते हैं एंड यू नो आपके पास वेरिएशन आ जाती है। ऑब्वियसली उनके पास इतने लगता नहीं होता कि वो ही है खाली, तो वो भी कुछ। अच्छा, मैं अगर आपको पाकिस्तानी पेरेंट्स और उनकी मेंटालिटी के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। सो बच्चों की तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एंड लिटरली पैदा होने के साथ ही वो सेविंग स्टार्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तानी पेरेंट्स का जो एक मेंटालिटी बनी है वो यही है कि हमारी बच्ची हमारा बच्चा बड़े होकर सबसे पहले डॉक्टर बनेगा, ठीक है। ये मेंटालिटी है ना कि इस चीज के हवाले से अगर हम देखें तो उस हिसाब से रशिया के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर उनकी ओवरऑल सेविंग्स को देखा जाए या उनका जो बजट एक होता है उसके मद्देनजर रखे तो यस वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये कि आपको ऑब्वियसली एमबीबीएस है, बाकी स्टडी से थोड़ा सा ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होता है। वो चीज एक आपको बस माइंड में रखनी पड़ती है, बाकी तो इट्स ओके, लाइक आप इसको कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में आपको लगता है कि रशिया में कौन सी स्कॉलरशिप है कि नहीं है? अच्छा, सिर्फ रशिया के अंदर या मतलब चाइना के अंदर भी इवन जो एमबीबीएस है उसके लिए स्कॉलरशिप्स को स्कोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स आपको सच नहीं मिलती है। हाँ, अलबत्ता एक उम्मीद जरूर ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई स्टूडेंट जा ही एमबीबीएस के लिए रहा है तो वो शार्प स्टूडेंट होगा, ये बात तो तय होती है बस, ठीक है। जब आप वहाँ पे चले जाते हैं, आप वहाँ पे अगर अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो कराते हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ की यूनिवर्सिटीज अकोमोडेट करती हैं, वो आपको देती है, फैसिलिटेट करती है वो शार्प स्टूडेंट्स को। जितने भी यहाँ से बाहर स्टूडेंट जा रहे होते हैं वो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप्स दे देते हैं। सो लाइक दैट्स नॉट अ बिग डील। आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने बात करी, लेकिन अब ये बताइए कि रशिया पे फैसिलिटेट कैसे करता है, अकोमोडेशन के लिहाज से कैसे है? ओके, सो अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं रशिया एंड रशिया का वेदर एंड अकोमोडेशन एंड ऑल, लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। आपको वहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट स्पॉट्स मिल जाएंगी एंड अगर स्टूडेंट के अकोमोडेशन के हवाले से बात किया जाए ना तो वो वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि आपको वेदर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा कि इतना बड़ा मुल्क है एंड उसका एक हिस्सा लिटरली ऐसे पार्ट में भी फॉल करता है जो काफी ज्यादा सर्द होता है, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ वहाँ पे ठंड ही है तो उन्होंने अपने पास उस तरह की फैसिलिटीज नहीं रखी हुई। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए या जहाँ पे भी उन्होंने अकोमोडेशन रखी होती है उनको प्रॉपर्ली अकोमोडेट इस तरह किया होता है कि उनका प्रॉपर हीटिंग सिस्टम होता है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। बिल्कुल, रशिया के अंदर आपको मॉस्को का पता होगा। मॉस्को इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। रशिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव स्पॉट है मॉस्को एंड वहाँ नॉट जस्ट मॉस्को, मुख्तलिफ आपको म्यूजियम्स मिल जाएंगे, कैथेड्रल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप जाके मुख्तलिफ जगहों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल सकते हैं, इंटरनेशनल
लेवल पे आपको एक्सपोजर मिलता है वहाँ। हिस्टोरिक बिल्डिंग्स टॉपिक हो। बिल्कुल बिल्कुल, हिस्ट्री आपको इतनी ज्यादा, उनकी इतनी रिच हिस्ट्री है, आपको हिस्ट्री के हवाले से बहुत कुछ जानने को मिलता है। और फिर मतलब खाने पीने के लिहाज से चाइना का भी डिस्कस किया, तो ऑब्वियसली तो हलाल फूड और हराम का एक कॉन्सेप्ट है, तो रशिया में क्या है? रशिया ऑब्वियसली देखिए, जब कोई भी कंट्री में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करनी थी, तो वो साथ ही उनकी नीड्स का बहुत ख्याल रखती है। एंड फूड ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होती है कि हमें अच्छा खाना चाहिए। तो फूड की ऑब्वियसली वहाँ पे डिफरेंट वैरायटी आपको मिल जाएगी। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स या इंडियन रेस्टोरेंट्स, क्योंकि इंडियन कुजीन भी पाकिस्तान से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, तो आपको इस तरह के रेस्टोरेंट्स हर जगह। रशिया की यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि वर्ल्ड लेवल पे वो कहाँ स्टैंड करती है, इनकी रैंकिंग क्या है? ओके, सो जो आपका क्वेश्चन है इन इटसेल्फ ये ऐसा है कि जैसे जनरल पब्लिक के जो ओपिनियंस है ना, उनकी अक्कासी करता है। लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रशिया किसी भी चीज में लैक करता है या उसकी जनरल एडवांसमेंट में किसी भी किस्म की कमी है। रशिया की, जैसे हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, या ओवरऑल अगर हम उसकी वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग की बात करें, एक पॉइंट के ऊपर रशिया सुपर पावर के तौर पे भी रह चुका है। इवन अब भी वो जो है वो प्रॉपर्ली, आपको अगर पता हो कि कोविड के अंदर किस तरह से रशिया ने एडवांसमेंट दिखाई थी, जो स्पुतनिक उनकी एक वैक्सीनेशन आई थी सबसे पहली फर्स्ट, वो रशिया की तरफ से आई थी। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, आप ओवरऑल अगर उनकी एडवांसमेंट को देखें, जो आजकल जो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर रशिया बहुत आगे है, बहुत ज्यादा चीजों के अंदर काम कर रहा होता है, जिनकी ओवरऑल फैकल्टीज है उनके अंदर आपको नोबेल प्राइज विनर्स मिलते हैं, या वो एक आपको मिल जाएगा कि इस तरह से रशिया हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा अहेड है लोगों से, ओवरऑल पूरी दुनिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो। अगर चीज मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था WHO का और यूनेस्को का, अगर मैं MBBS या मेडिकल साइंसेज की स्पेसिफिकली बात करूं, तो ये जो दो इदारे जिनका मैंने अभी नाम लिया है, ये पूरी दुनिया के अंदर जाने और माने जाते हैं। बिल्कुल आपने सुना होगा WHO का नाम, ठीक है। सो इस तरह से जो अगर आप देखें तो ये वह इदारे हैं जिनके साथ आपको यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड मिलेंगी, या उनकी तरफ क्योंकि उनकी लिस्ट में बहुत अच्छी रैंकिंग के ऊपर आपको यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, ठीक है। और अगर हम अब यूनिवर्सिटीज की ऑन इट्स ओन बात करें, सो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, उनके इतने ह्यूज एंड मैसिव उनके पूरे पूरे सेटअप्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कि आपको वहाँ पे नॉट जस्ट दैट, आपको ये भी पता लगेगा कि वो कितनी पुरानी है, लाइक 200 years old, 300 years old। उन्होंने ना सिर्फ ये कि अभी की रिसेंट एडवांसमेंट देखी है, बट ऑल्सो ये कि जो दुनिया के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं, उन्होंने सबको ऑब्जर्व किया है, एंड उनके ऊपर से भी समझने के इतिहास से वो अदवार गुजरे हैं, और उन्होंने खुद वहाँ से बहुत चीजों के पायनियर्स को पैदा किया है। सो आपको अगर वहाँ जाके पढ़ने का मौका मिलेगा तो गोल्डन चांस। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल लोगों के लिए गोल्डन चांस। तो देखिए, हमने रशिया के बारे में बात की, अगर आपके जहन में कोई मजीद सवाल है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर मजीद आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे कंसल्टेंट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मजीद मुझे जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।